बात एक नए किसान आंदोलन की सुगबुगाहट की करते हैं। टिकैत यानी कि राकेश टिकैत वाले एसकेएम ने एक बैठक बुलाई है 10 जुलाई को दिल्ली में, राष्ट्रीय बैठक। तो क्या ये जो बैठक है नए किसान आंदोलन की तैयारियों का अमली जामा तो नहीं है? इसी पर बात करेंगे। असल में 13 फरवरी 2024 से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। हम सब ये जानते हैं। इस आंदोलन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम गैर राजनीतिक कर रहा है, जिसके प्रमुख चेहरे सरवन सिंह पंडेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल, शिव कुमार शर्मा कक्का जी, अभिमन्यु कोहाड़ सरी के चेहरे हैं। जबकि इस आंदोलन में से अभी तक राकेश टिकैत, बलवीर सिंह राजेवाल, जोगेंद्र सिंह उघरा, डॉक्टर दर्शन पाल सरी के चेहरे बाहर हैं। क्योंकि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक चले किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा ये सभी किसान नेता थे, और इन सभी किसान नेताओं ने एसकेएम के बैनर तले सफल किसान आंदोलन का संचालन किया था। हालांकि मौजूदा वक्त में कुल जमा तस्वीर ये है कि किसान नेता कई गुटों में बटे हुए हैं, जिसमें एसकेएम गैर राजनीतिक मौजूदा वक्त आंदोलन का संचालन कर रहा है, तो वहीं डॉक्टर दर्शन पाल राकेश टिकैत वाला एसकेएम आंदोलन से दूर है। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद एसकेएम, यहाँ पर एसकेएम डॉक्टर दर्शन पाल और राकेश टिकैत वाले एसकेएम की बात हो रही है, वो अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए दिख रहा है, जिसके तहत एसकेएम ने 10 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक बुलाई है। एसकेएम पूर्व में कह चुका है कि इस बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के अगले चरण की घोषणा की जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या देश में एक और किसान आंदोलन की पिच तैयार की जा रही है? किन मुद्दों को लेकर 10 जुलाई को एसकेएम ने बैठक बुलाई है? नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। आज एसकेएम की बैठक पर बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या एक नए किसान आंदोलन की पिच तैयार की जा रही है। इस पर सबसे पहले इसको अगर समझें तो हमने समझना होगा राकेश टिकैत जो लगातार बार बार किसान आंदोलन के लिए तैयार रहने की घोषणाएं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। इस आंदोलन से बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एसकेएम के सदस्य राकेश टिकैत दूर हैं, लेकिन बार बार वो अपने संगठनों के सदस्यों को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। इसी कड़ी में उनकी तैयारियां भी दिख रही हैं, जिसके तहत वो अपने संगठन का विस्तार करने में जुटे हुए हैं। बीते दिनों हरिद्वार के बीकेयू में हरिद्वार में बीकेयू की राष्ट्रीय संगठन बैठक हुई थी। इस बैठक में भी राकेश टिकैत ने किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहने की तरफ इशारा किया था। अब सवाल यही है कि आखिर राकेश टिकैत किस आंदोलन के लिए किसानों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं? क्या इस आंदोलन की पिच 10 जुलाई को होने वाली बैठक में बनाई जानी है? अब बात करते हैं कि क्या किस तरीके से आंदोलन को लेकर परिस्थितियां बन रही हैं, और उसको अगर समझें कि लोग तो कहीं ना कहीं हमें लोकसभा चुनाव परिणाम किसान पॉलिटिक्स और किसान पावर के शब्दावली के हिसाब से चीजों को समझना होगा। हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर किसान फैक्टर प्रभावी तौर पर दिखाई दिया था। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी की कुछ सीटों पर किसानों की नाराजगी ने सत्ता का समीकरण निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। इसे मौजूदा किसान आंदोलन का प्रभाव भी माना जा रहा है। तो वही लोकतंत्र में किसान पावर का बढ़ता प्रभाव भी है कि बीते दिनों लोकसभा में राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में एमएसपी गारंटी जैसे विषय को उठाया है। उसके बाद किसान संगठनों की सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में प्रभावी किसान फैक्टर, देश में उभरी किसान पावर और किसान पॉलिटिक्स के बाद एसकेएम के लिए आंदोलन की गोलबंदी करना जरूरी हो जाएगा, जिसके लिए 10 जुलाई की बैठक अहम होगी। अब एसकेएम की इस बैठक में मुद्दे क्या हैं, ये समझते हैं। एसकेएम ने बैठक बुलाई है, 10 जुलाई का दिन निर्धारित किया है, और इस बैठक में जो मुद्दे हैं उसके एजेंडे भी एसकेएम की तरफ से सार्वजनिक किए गए हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, एसकेएम स्पष्ट कर चुका है कि इस बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के अगले चरण की घोषणा की जानी है। लेकिन इसके साथ साथ ही एसकेएम स्पष्ट कर चुका है कि इस बैठक में एमएसपी गारंटी कानून, C2+50% के फॉर्मूले एमएसपी तय करने, धान की एमएसपी 3450 रुपए क्विंटल तय करने,
क्योंकि 3100 रुपये धान की एमएसपी कई राज्यों में की और एसकेएम ने कहा है कि वो नाकाफी है। एमएसपी धान की 2450 रुपये तय होनी चाहिए। कृषि घाटा बढ़ने और किसान कर्ज बढ़ने, बटाईदार किसानों को एमएसपी और पीएम किसान का लाभ देने जैसे विषय एसकेएम ने इस बैठक के एजेंडे के तौर पर रखे हैं। अब ये बैठक 10 जुलाई को दिल्ली में होनी है। एसकेएम के तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि एसकेएम बार बार ये कह रहा है कि जो उसका मूवमेंट है, जिस मूवमेंट के तहत वो गांव-गांव अपनी बात पहुंचा रहा है, वो आंदोलन ही है और उस आंदोलन को सड़क पर रहकर नहीं रहकर एक कार्यकर्ता मोड पर उसके पदाधिकारी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गुणागणित सत्ता का बैठाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आंदोलन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे चल रहा है, सदन के अंदर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ अब ये बात जाहिर तौर पर ये है कि ये भी बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आ रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसानों से बातचीत करेगी। तो ऐसे में एसकेएम की भूमिका क्या होगी, ये एसकेएम को तय करना है। लेकिन जो कयास निकल कर आते हैं वो ये है कि एसकेएम इस वक्त अपने आप को और मोबिलाइज करेगा, अपने आप को और गोलबंद करेगा और अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए आगे आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा किसान के बीच किसान संगठनों के अस्तित्व का है। तो ऐसे में जो किसान नेता हैं मौजूदा वक्त पे, जो एसकेएम के सदस्य हैं, तो उन्हें भी अपने अस्तित्व बचाने के लिए इस मौजूदा वक्त पे जब किसान पॉलिटिक्स अपने पीक पर है, तो कहीं ना कहीं अपनी भूमिकाओं को दुरुस्त करना होगा। अब ये तय 10 तारीख को होगा कि एसकेएम की अगली रणनीति क्या है, एसकेएम किस तरीके से आंदोलन को अपने आगे ले जाता है। लेकिन ये तय है कि एसकेएम का मूवमेंट इसके बाद और आगे तेज होने की संभावना प्रबल है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात।